मध्य प्रदेश के श्योपुर में जनसुनवाई के दौरान न्याय न मिलने से आहत बुजुर्ग की आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां घटना के बाद शहर में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों और शहरवासियों ने शव को जयस्तंभ चौराहे पर रखकर चक्का जाम करते हुए धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार मनीषा मिश्रा को हटाने और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। छोड़ो, आराम करो, कलेक्टर तुम एक काम करो, मेरा पति वापिस दो, मेरे 5 पति की बदले मुझे 5 बच्चों का न्याय दो। क्या पूरा प्रकरण था? 45 साल से मेरे पापा दुकान कर रहे थे, अच्छी भली किराया आ रहा था। मेरे पापा और चाची ले रही थी, आधे आधा हम लोग ले रहे थे। एकदम से वो मनोज जो घर का विवाद था, घर के विवाद में हमारी दुकान कब्जे में कर ली। एक तो पहली बार, फिर धमकियां दी, वो थानेदार से धमकियां दिलवाई लगातार कंटिन्यू। कोतवाली से धमकियां मिली कंटिन्यू, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तू हमारे यहाँ पे। जहर खाने के बाद एक मनोज जाट व्यक्ति बोलता है कि मैडम उसने कुछ खा लिया। जब वो निकल के आती है, अरे ये बुड्ढा नाटक कर रहा है। वो कहते हैं मैडम कलेक्टर से मिलना के, कलेक्टर यहाँ नहीं है, जबकि कलेक्टर उस समय वहाँ जनसुनवाई कर रही होती है। इनको जब लेकर के आए, परिजनों ने मेरे को फोन लगाया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने बनाई, लेकिन जब तक एक समय में आप समझते हो कोई घटना हो जाए तो पैसे की व्यवस्था करना है। बहन जी ने कहा मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, मैं आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड लेके आती हूँ। वो लेने गए, जब तक उनको स्थिति और खराब हो गई, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 2 घंटे घुट घुट के उन्होंने दम तोड़ा है। तो ये नकारा भ्रष्ट अधिकारियों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो ऐसा इनको दंड दो कि आने वाले समय में ये भ्रष्ट और नीच अधिकारी हैं, ऐसे आम जन से ऐसा व्यवहार करने में भी डरे। कल कलेक्टर परिसर के अंदर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले देवेंद्र गोयल जी के हक के लिए आज पूरा वैश्य समाज और शहर के सभी जिम्मेदार लोग जो तो श्योपुर में एक बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों और ग्रामीणों ने तहसीलदार को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ तालिब मोहम्मद संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। तालिब, क्या है पूरा मामला? बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई और लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी पद्मा जी, मैं आपको बता देता हूं कि देवेंद्र गोयल जी लगातार अपने मकान या दुकान पर जो कब्जा हुआ है उसको लेकर के जन सुनवाई में लगातार आवेदन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके परिजनों ने बताया कि वो लगातार कोतवाली में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और इस सुनवाई से परेशान होकर वो लगातार जन सुनवाई के चक्कर काट रहे थे। कल मंगलवार की बात है, कल भी वो जन सुनवाई में गए, लेकिन उनको वहां पर जो सुनवाई कर रहे थे अधिकारियों ने नहीं सुना, तो वो बाहर उन्होंने वहां घेर खा लिया और वो बाहर आकर के तड़पते रहे। तड़पते वक्त वहां तहसीलदार मैडम जो थी मनीषा मिश्रा, वो वहां पहुंची और उन्होंने उनसे बात की और उनका जो वीडियो था वो वायरल हुआ, जिसको लेकर के जो शहरवासी हैं उनमें गुस्सा है कि अगर तहसीलदार चाहती तो उन्हें बचा सकती थी। और मौके पर फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस बुला करके उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसको लेकर के पूरा शहर और वैश्य समाज जो है वो भड़क उठा। परिजनों ने जो है तहसीलदार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं आज जब चक्का जाम किया गया है तो पता चलता है कि वहां पर कोतवाली के द्वारा भी उन पर दबाव डालने की बात कही जा रही है। कोतवाली ने उन पर धमकी दी है और कोतवाली की तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसी बातें उनके परिजनों के माध्यम से कही जा रही है। हालांकि अभी शव उठा लिया गया है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और वहां से जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी शहरवासियों में गुस्सा है, नाराजगी है और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदार हैं उन सभी पर कार्रवाई हो। बिल्कुल तालिब, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय नेता है उनके क्या कहने, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? स्थानीय नेताओं की, और स्थानीय नेता सुबह से ही धरने पर मौजूद थे। वहां पर विधायक बाबू जंडेल भी मौजूद थे और सभी लोगों का सिर्फ एक ही मांग थी कि जितने भी जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं
वो चाहे पुलिस विभाग से हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, दूसरे तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, उन सभी पर, जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, उन सभी पर कार्रवाई हो। और साथ के साथ जिस व्यक्ति ने इनके मकान पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को छुड़वा करके जो उसके परिजन है, देवेंद्र गोयल जी के जो परिजन है, उन परिजनों को सौंपा जाए। बिल्कुल तालिब, कहीं ना कहीं प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी का ये मामला सामने आया, तो ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर परिजन भी अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बाइट या किसी तरह का उनका कोई कथन सामने आया नहीं है। हालांकि साफ तौर पर ये जनसुनवाई जो है, जनसुनवाई में ये कहा जाता है कि जनसुनवाई में लोगों की सुनवाई होती है, लेकिन जनसुनवाई में इस तरह के मामले जब आते हैं तो ये सवाल खड़े होते हैं कि जनसुनवाई क्या सिर्फ तस्वीर खिंचाने की जनसुनवाई रह गई है, जहां अगर लोगों की सुनी नहीं जा रही है, लोग अगर परेशान हो रहे हैं, लोग चक्कर खा खा कर लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस तरह की जनसुनवाइयों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया तालिब तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये संवेदनशील मामला सामने आया है श्योपुर से, जहां न्याय न मिलने से बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। बुजुर्ग की मौत पर जन आक्रोश भड़क उठा है और परिजन शव को सड़क पर रखकर अपनी मांग रख रहे थे, न्याय की मांग कर रहे हैं। तहसीलदार को हटाने की लगातार यहां पर मांग कर रहे हैं।